फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चरावली ई पाठशाला में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत की कुछ व्यवस्थाओं के बारे में। और ये आज का क्लास हमारी दिल्ली सल्तनत की अंतिम क्लास होगी। यानी कि जो सीरीज चल रही है हम उस दिल्ली सल्तनत की व्यवस्थाओं की 1, 2 और ये तीसरी क्लास है। और आज की क्लास के साथ हमारी दिल्ली सल्तनत की पूरी व्यवस्थाओं के बारे में सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। और इसी के साथ हमारा दिल्ली सल्तनत का जो चैप्टर है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो इसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे संगीत कला और भाषा साहित्य के बारे में। तो आज के 2 टॉपिक रहेंगे मेन, संगीत कला और भाषा साहित्य। तो स्टार्ट करते हैं पहले संगीत कला के साथ। तो संगीत कला के बारे में हम पढ़ेंगे। सल्तनत काल में 2 नए वाद्य यंत्रों का निर्माण हुआ। वो थे खाब और सारंगी। ये सारंगी के बारे में बहुत पूछा गया है कि सारंगी का उद्गम किस काल में हुआ, तो वो हुआ था सल्तनत काल में। तो इस पे ध्यान रखिएगा, सारंगी सल्तनत काल में ही जन्मी थी। तो सल्तनत काल में ये व्यक्ति अमीर खुसरो बहुत फेमस था। जैसा कि हमने जब सल्तनत काल में पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ भी देखा था और बताया था इस व्यक्ति ने 7 सुल्तानों का काल देखा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और लोगों का सब सारे के सारे 7 सुल्तान थे, उनका सबका ये दरबारी कवि भी था। तो इसने कव्वाली गायन को प्रचलित किया था। बहुत पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको काफ़ी रेड ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। पूछा जाता है कि कव्वाली गायन को किसने प्रचलित किया, तो वो था अमीर खुसरो। आगे एक सुल्तान हुए फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने राग दर्पण का फारसी में अनुवाद कराया। जौनपुर के सरकी सुल्तान, जब हम जौनपुर के बारे में अलग से राज्यों में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सरकी सुल्तान क्यों बोलते थे इनको। एक सुल्तान थे हुसैन शाह सरकी, जिन्होंने ख्याल गायन को सम्मिलित किया। और सबसे बड़ा काम इन्होंने किया, जो संगीत शिरोमणि ग्रंथ था वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ। पूछा था संगीत शिरोमणि की रचना किसके शासनकाल में हुई, तो वो हुई थी हुसैन शाह सरकी के शासनकाल में। ये कुछ फैक्ट और हैं, जैसे कि बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन शैली को जन्म दिया। हम आगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ भी इसको कवर करेंगे। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु इस समय मालूम पड़ता है कि सल्तनत काल जो चल रहा था उसी समय के व्यक्ति थे। इन्होंने बंगाल में कीर्तन शैली को जन्म दिया। बंगाल से अगर कोई पूछा जाएगा तो चैतन्य महाप्रभु ही थे, जो कि आगे चल के जो एक सूफी और भक्ति आंदोलन को भी उसको वहाँ पे ये आगे बढ़ाएंगे। एक व्यक्ति थे चिंतामणि, उनको बिहारी बुलबुल की उपाधि मिली थी। जो आपने देखा होगा बिहारी के वो जो आते हैं, तो ये वही बिहारी, उनका नाम था चिंतामणि। संगीत रत्नाकर ये एक ग्रंथ है, इसकी रचना की थी सारंगदेव ने। और एक ग्रंथ था राग तरंगिणी, इसकी रचना की थी लोकन कवि ने। ये राग तरंगिणी और राज तरंगिणी 2 अलग अलग ग्रंथ हैं। राज तरंगिणी की रचना की थी कलहर ने। ये इस शासन का नहीं थे, मतलब यानी कि इस समय का नहीं थे, लेकिन मैंने इनको इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि राज तरंगिणी और राग तरंगिणी में कन्फ्यूजन ना हो। तो ये अलग समय था जब कलहर ने राज तरंगिणी की रचना की थी, और इस समय में रचना हुई थी राग तरंगिणी की, और वो रचना की थी लोकन कवि ने। तो ये 2-3 रचनाएं हैं, संगीत रत्नाकर, सारंगदेव, राग तरंगिणी, लोकन कवि, और ये राग तरंगिणी से मिलता जुलता नाम राज तरंगिणी कलंगण। तो ये अब हम प्रश्न, अगर कोई लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सब तरंगिणी का मतलब क्या है। तरंगिणी का मतलब होता है संगीत, इसीलिए इन रचनाओं को हमने संगीत वाले पोर्शन में रखा है। अदरवाइज इनको हम भाषा और साहित्य में रखते, क्योंकि तरंगिणी है, या तरंगिणी मतलब संगीत से रिलेटेड ये रचनाएं हैं। संगीत कला से इंपॉर्टेंट यही कुछ प्रश्न हैं जिन पर विशेष फोकस देना था, उनको ही मैंने यहाँ पे रखा है। ये 4-5 ग्रंथ हो गए, एक तो राग तरंगिणी, संगीत रत्नाकर, एक संगीत शिरोमणि और राज तरंगिणी हो गया। और इधर 4 चीज़ें तो ये हैं, और 2-3 चीज़ें ये हैं, एक अमीर खुसरो कव्वाली और राग तरंगिणी, राज दर्पण फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद कराया था फारसी में। इसके अलावा एक और था, जो था सारंगी का, जो बोल सकते हैं आविष्कार किस काल में हुआ, सल्तनत काल में हुआ। अब नजर डालते हैं भाषा और साहित्य पे। तो भाषा साहित्य से सबसे पहले हम नजर डालेंगे कि पूरे सल्तनत काल की राजभाषा कौन सी थी। तो वो राजभाषा थी फारसी भाषा। और इस फारसी भाषा का केंद्र कहाँ था, वो था लाहौर। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि सल्तनत काल की
राजभाषा कौन सी थी, या तुर्की सुल्तानों की राजभाषा कौन सी थी, वो थी फारसी भाषा। इसी तरह से जब हम मुगल काल को पढ़ेंगे तो वहाँ भी उनकी मुगल काल की एक राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम उसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ। सल्तनत काल की राजभाषा अलग है और मुगल काल की राजभाषा कुछ अलग होगी या नहीं होगी, वो वहाँ पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन प्रश्न दोनों तरह से पूछे जाते हैं, सल्तनत काल की राजभाषा और मुगल काल की राजभाषा। फारसी मुगलों की भी राजभाषा थी और इनकी सुल्तानों की यानी कि तुर्कियों की भी राजभाषा थी। तो कंफ्यूजन नहीं होना, भले ही क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, चाहे मुगल पूछ ले मुगलों की राजभाषा क्या थी, या पूछ ले दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी, या तुर्की सुल्तानों की राजभाषा क्या थी, सबका एक ही उत्तर है और वो उत्तर है फारसी भाषा। ये दो नाम अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी, इनको जब हम सूफी आंदोलन पढ़ेंगे तब भी वहाँ इन नामों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये दोनों सल्तनत काल के समय के ही थे, तो यहाँ भी इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। मीर हसन दहलवी, जिनको भारत का सीधी की उपाधि मिली हुई है, इन दोनों ने ही अपने साहित्य के जीवन का प्रारंभ बलबन का एक पुत्र था मोहम्मद, उसके संरक्षण में किया था। खुसरो, जिसके पहले बता चुका हूँ, फारसी कवियों में सर्वश्रेष्ठ था और इसने 7 सुल्तानों का काल देखा था। बहुत कई बार पूछा था 7 सुल्तानों का काल किसने देखा, किसने था, वो अमीर खुसरो था। एक व्यक्ति और आएगा जिसने 7 सुल्तानों का काल देखा होगा, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप अमीर खुसरो के नाम को ही याद रखिए। जब हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि पूरे दिल्ली सल्तनत में एक ही व्यक्ति था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, वो उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, और उस आत्मकथा का नाम था फुतुहत-ए-फिरोज शाही। और ये कौन सी भाषा में थी? फारसी भाषा में, क्योंकि ये फारसी जानते थे तो अपनी जो भाषा थी इनकी फारसी थी, तो फारसी में ही लिखेंगे, और ये फारसी इनकी राजभाषा थी, चाहे ये हो या फिर मुगल हो। इसके बाद जब सिकंदर लोदी पढ़ रहे थे तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था सिकंदर लोदी को कविताएं लिखने का शौक़ था और ये कविताएं लिखता था, और उन कविताओं में जो अपना उपनाम देता था वो देता था गुलरुख, यानी कि गुलरुख नाम से कविताएं लिखता था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट करना, विशेष ध्यान रखना, छोड़ने का नहीं है। और इसके समय में 2 ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ था, एक था आयुर्वेदिक ग्रंथ, दूसरा था ज्ञान विद्या के ग्रंथ। आयुर्वेदिक ग्रंथ जिसका फारसी में अनुवाद हुआ था उसको नाम दिया था फरहंगे सिकंदरी, और ज्ञान विद्या के ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करने के बाद उसको नाम दिया गया था लज्जत-ए सिकंदरी। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये पूछा जाता है किसके समय में हुआ, तो सिकंदर लोदी के समय में हुआ, और लज्जत-ए सिकंदरी क्या था? ज्ञान विद्या का ये ग्रंथ था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिल्ली सल्तनत का आरंभ हुआ था तराइन की दूसरी लड़ाई के साथ, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। उन्हीं पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई, जिन्होंने एक महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, और यही पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है तो वो है पृथ्वीराज रासो, और ये पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? ये लिखा था चंद्रबरदाई ने। केवल 2 रचनाएं और हैं, इसके साथ ही हमारा पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। एक है आलाखंड, जो कि वेस्टर्न यूपी खास करके ये ब्रज क्षेत्र में काफ़ी फेमस है, इसकी रचना की थी जगनिक ने। और एक है हम्मीर काव्य, और इस हम्मीर काव्य की रचना की थी सारंगधन ने। ये दोनों भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इन पर भी विशेष ध्यान रखना। तो 3 ये ग्रंथ हो गए, एक हो गया आपका पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, आलाखंड, जगनिक, हम्मीर काव्य, सारंगधन। इसी के साथ हमारा दिल्ली सल्तनत आज पूरी तरह से समाप्त होता है। लेकिन हम एक चीज़ और, अमीर खुसरो बार बार सुन रहे हैं, तो इस अमीर खुसरो के बारे में 2-3 आपको पॉइंट में बड़बलिया से बता देता हूँ। अमीर खुसरो इनका जन्म हुआ था एटा के पटियाली गांव में, और जो एटा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यानी कि वेस्टर्न यूपी। आपने मैनपुरी का नाम सुना होगा, मैनपुरी और अलीगढ़ के बीच में पड़ता है एटा डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इन्हें तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता की उपाधि मिली हुई थी। उसके साथ साथ जो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्होंने कव्वाली गायन शैली का प्रारंभ किया। ये हमने इससे पहली क्लास में भी इनके बारे में पढ़ा था। और सबसे इम्पोर्टेंट इनके बारे में, इन्हें सितार तथा तबले का आविष्कारक माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सितार या फिर तबले का आविष्कार किसने किया, तो ये सितार और तबले का आविष्कार इन्हीं अमीर
खुसरो ने किया था। और ये शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। ये निजामुद्दीन औलिया, ये आपने देखा होगा जब कोरोना के बारे में स्टार्टिंग हुआ था तो मरकज़ बहुत नाम फेमस चल रहा था कि मरकज़ ने कोरोना फैलाया। और ये जो मरकज़ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, आपने ध्यान दिया हो तो वहाँ पे आपको बताया होगा कि निजामुद्दीन की मस्जिद। तो ये निजामुद्दीन वही निजामुद्दीन औलिया हैं जिनके ऊपर निजामुद्दीन की मस्जिद बनी हुई है दिल्ली में, और इन्हीं के नाम से हज़रत निजामुद्दीन एक रेलवे स्टेशन भी है। तो ये उन्हीं निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और अपने गुरु से इतना प्रेम करते थे कि जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई उसके अगले दिन इन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। यानी कि अब मोटा मोटी अमीर खुसरो के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक तो ये सितार और तबले के आविष्कारक, इन्होंने कव्वाली गायन का शैली का प्रारंभ किया, और सबसे इम्पोर्टेंट इनको जो उपाधि थी भारत का तोता या तूती-ए हिंद, ये 3-4 चीज़ें हैं जो इनके बारे में बेहद पूछी जाती हैं। हालांकि इन चीज़ों को हम जब भक्ति और सूफी आंदोलन चलेगा तो वहाँ भी थोड़ा सा आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ मीर खुसरो के बारे में जानना आवश्यक था। तो इसी के साथ हम अपने दिल्ली सल्तनत को समाप्त करते हैं, और आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भक्ति और सूफी आंदोलन।